नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लिखी गई है। इस किताब का नाम है मैनिफेस्ट, 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ और इसे लिखा है रॉक्सी नफूसी ने। अब आप सोच रहे होंगे, मैनिफेस्टेशन यानी आकर्षण का सिद्धांत तो पहले भी सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट वगैरह वगैरह, तो आखिर ये किताब अलग कैसे है? तो सुनिए, रॉक्सी नफूसी की ये किताब मैनिफेस्टेशन को किसी जादुई या रहस्यमयी चीज की तरह नहीं बताती, बल्कि ये कहती है कि मैनिफेस्टेशन दरअसल आपकी सोच, भावनाओं और एक्शंस का मेल है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वास्तव में उन्हें क्या चाहिए, और जो चाहते हैं वो भी अक्सर डर, शक या आलस की वजह से पूरा नहीं कर पाते। यही वजह है कि कई बार हम जिंदगी से असंतुष्ट रहते हैं। इस किताब में रॉक्सी ने मैनिफेस्टेशन को 7 आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स में तोड़ दिया है। ये 7 स्टेप्स ना तो सिर्फ पॉजिटिव सोचना सिखाते हैं और ना ही जादुई तरीके का वादा करते हैं, बल्कि ये सिखाते हैं कि कैसे क्लैरिटी, सेल्फ बिलीफ, ग्रेटिट्यूड और इंस्पायर्ड एक्शन की मदद से आप अपनी बेस्ट लाइफ बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन 7 स्टेप्स को डिटेल में समझेंगे। मैं हर स्टेप को आसान भाषा में समझाऊंगा, उसके साथ एग्जाम्पल्स दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप इसे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, बी क्लियर इन योर विजन। रॉक्सी नफूसी कहती हैं कि मैनिफेस्टेशन का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप वहां पहुंच भी नहीं सकते। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से कह दिया, मुझे कहीं ले चलो, तो सोचिए वो ड्राइवर आपको कहां ले जाएगा? कहीं भी। और वही होता है हमारी जिंदगी में भी। अगर हमारे पास क्लियर विजन नहीं है तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी हम चाहते हैं। क्लियर विजन क्यों जरूरी है? किताब के हिसाब से विजन क्लैरिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी सोच और हमारे एक्शंस उसी दिशा में काम करने लगते हैं। दिमाग का एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS, जो उन चीजों पर ध्यान देने लगता है जिन पर हम फोकस करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने सोचा कि अब मुझे रेड कार खरीदनी है। अचानक आपको हर जगह रेड कार्स दिखने लगेंगी। क्या पहले रेड कार सड़कों पर नहीं थी? थी, लेकिन अब आपके दिमाग का फोकस वहीं शिफ्ट हो गया। ठीक वैसे ही जब आपका विजन क्लियर होता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसी से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, लोगों और रिसोर्सेज को ढूंढने लगता है। विजन क्लियर करने के प्रैक्टिकल तरीके। रॉक्सी नफूसी इस किताब में कुछ एक्सरसाइजेज बताती हैं जिससे आप अपना विजन क्लियर कर सकते हैं। जर्नलिंग, एक डायरी या नोटबुक में लिखिए, मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूं। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, हैप्पीनेस, हर फील्ड में लिखिए। लेकिन ध्यान रहे, वेग मत लिखिए, जैसे मुझे सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल किस चीज में? कैसे दिखेगा वो सक्सेस? विजुअलाइजेशन, हर रोज 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी दिखेगी। आप कहां रह रहे हैं, किसके साथ हैं, आपका दिन कैसे शुरू होता है। दिमाग जब इसे बार बार देखता है तो वो इसे पॉसिबल मानने लगता है। विजन बोर्ड, अपनी इच्छाओं से जुड़ी तस्वीरें, कोट्स और सिंबल्स एक बोर्ड या डिजिटल कोलाज पर लगाइए। इसे रोज देखिए ताकि आपको याद रहे कि आपकी मंजिल क्या है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगले 5 साल में अपना स्टार्टअप शुरू करें। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो आप बस वेग सोचेंगे, मुझे बिजनेसमैन बनना है। लेकिन अगर विजन क्लियर है तो आप लिखेंगे, मैं एक एजुकेशन टेक स्टार्टअप शुरू करूंगा, मेरा पहला प्रोडक्ट ऑनलाइन कोर्सेज पर होगा, अगले 2 साल में मैं 1000 यूजर्स तक पहुंचूंगा। अब विजन इतना क्लियर है तो आपके दिमाग को पता है कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। कॉमन मिस्टेक, बहुत से लोग विजन बनाते समय 2 गलतियां करते हैं। बहुत छोटा सोचना, जैसे बस मुझे नौकरी मिल जाए। लेकिन किताब कहती है कि आपको अपने विजन में बोल्ड होना चाहिए, बड़ा सोचिए। दूसरों के हिसाब से सोचना, अक्सर हम वो चाहने लगते हैं जो सोसाइटी या फैमिली हमसे उम्मीद करती है, ना कि जो हमारा दिल चाहता है। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब विजन आपके अंदर से आए। अब जब आपका विजन क्लियर हो गया है तो अगला सवाल आता है
क्या मैं इसे पाने के लायक हूं? क्योंकि कई बार हमारे अंदर डाउट और डर हमें रोक देते हैं। इसीलिए रॉक्सी नफूसी का अगला स्टेप है रिमूव फियर एंड डाउट। स्टेप 2, रिमूव फियर एंड डाउट। रॉक्सी नफूसी कहती हैं कि अगर आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया है और अब आपके पास एक क्लियर विजन है, तो सबसे बड़ी रुकावट आती है आपका खुद पर शक और आपके डर। बहुत बार लोग अपने सपनों की लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। ये सारे डाउट्स और फियर्स हमें वहीं रोक देते हैं। और सच कहूं तो ये डर और शक इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। डर और शक कहां से आते हैं? किताब के हिसाब से हमारे डर और डाउट्स 3 सोर्सेज से आते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस, कभी पहले आप फेल हुए होंगे या किसी ने आपको कहा होगा कि ये तेरे बस की बात नहीं। ये बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हर बार नया कदम उठाने से पहले वही पुराना डर बाहर आ जाता है। नेगेटिव बिलीव्स, बचपन से हमें कुछ बातें सिखाई जाती हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, तुम उतने टैलेंटेड नहीं हो, हमारे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देखते। ये बिलीव्स हमारी सोच को सीमित कर देते हैं। कंपैरिजन विद अदर्स, आजकल सोशल मीडिया ने ये और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं और सोचते हैं कि वो तो बहुत आगे हैं, मैं कहां। ये कंपैरिजन हमारी कॉन्फिडेंस को खा जाता है। किताब का संदेश, डाउट को बदलो फेथ में। रॉक्सी नेफूसी कहती हैं कि आपको डाउट को हटाना नहीं है, बल्कि उसे फेथ में बदलना है। फेथ यानी भरोसा, खुद पर भी और यूनिवर्स पर भी। फेथ का मतलब है कि आप मानते हैं कि अगर आपने क्लियर विजन रखा है और उस पर इंस्पायर्ड एक्शन लेते रहेंगे, तो यूनिवर्स आपको उसी दिशा में ले जाएगा। प्रैक्टिकल तरीके डाउट और फियर को हटाने के। 1, एफर्मेशंस का इस्तेमाल करो। डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना शुरू कीजिए, जैसे आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माई ड्रीम्स, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई डिजर्व सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इन एफर्मेशंस को बार बार दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है। 2, फियर को लिखो और चैलेंज करो। कभी अकेले बैठकर अपने सारे डर और डाउट्स लिखिए, जैसे अगर मैं ये स्टार्टअप शुरू करूंगा तो लोग हंसेंगे। अब खुद से पूछिए, क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरा डर है? अक्सर आपको लगेगा कि हमारे 90% डर इमेजिनरी होते हैं। 3, पास्ट फेलियर्स को नए नजरिए से देखो। फेल होना मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। फेलियर्स दरअसल प्रूफ है कि आपने कोशिश की। रॉक्सी कहती हैं कि हर फेलियर आपको अगले स्टेप के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे एडिसन ने कहा था, आई डिड नॉट फेल, आई जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। 4, एनवायरमेंट बदलो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा डाउट करते हैं, तो आप भी डाउट करेंगे। इसलिए अपने आसपास पॉजिटिव और सपोर्टिव लोग रखिए। सोशल मीडिया पर भी ऐसी ही कंटेंट कंज्यूम कीजिए जो इंस्पायर करे। 5, विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन। जब आप अपनी ड्रीम लाइफ विजुअलाइज करते हैं, तो सिर्फ पिक्चर मत देखिए, उस इमोशन को महसूस कीजिए। मान लीजिए आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो अपने आप को खुश होते हुए महसूस कीजिए। ये इमोशन डाउट को फेथ में बदल देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़की का सपना है कि वो मॉडल बने। विजन बोर्ड में उसने अपनी तस्वीरें लगाईं, रनवे शोज विजुअलाइज किए, लेकिन जैसे ही ऑडिशन का मौका आया, उसके दिमाग में डर आया कि अगर रिजेक्ट हो गई तो? अगर वो डर के कारण ऑडिशन ही ना दे, तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर वो एफर्मेशंस बोले, आई एम कॉन्फिडेंट, आई डिजर्व दिस चांस, और ऑडिशन देने जाए, तो कम से कम उसने एक कदम बढ़ाया। भले ही वो रिजेक्ट हो, लेकिन उसने एक्सपीरियंस पा लिया और अगली बार बेहतर कर पाएगी। यानी डाउट और फियर को ओवरकम करने का तरीका है एक्शन प्लस फेथ। कॉमन मिस्टेक्स, इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि एफर्मेशंस बोलते ही अगले दिन सब बदल जाएगा। जब तुरंत रिजल्ट नहीं आता, तो फिर डाउट आ जाता है। सॉल्यूशन, पेशेंस रखो। डाउट से लड़ाई करना, लोग सोचते हैं कि डाउट को पूरी तरह मिटाना है, पर सच ये है कि डाउट हमेशा रहेगा। आपको बस उसे डोमिनेट करना है फेथ से। अब आपने अपना विजन क्लियर कर लिया है और डाउट्स को हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन अगला चैलेंज है
क्या आप खुद को उस ड्रीम लाइफ के लायक मानते हैं? क्योंकि अगर अंदर से आपको लगे कि मैं डिजर्व नहीं करता, तो यूनिवर्स भी आपको वही देगा। और इसी वजह से किताब का अगला स्टेप है स्टेप 3, अलाइन योर बिहेवियर। अपनी आदतों और एक्शंस को अपने विजन से अलाइन करना। स्टेप 3, अलाइन योर बिहेवियर। रॉक्सी नाफूसी कहती हैं कि आपने पहले 2 स्टेप्स पूरे कर लिए, क्लियर विजन बना लिया, डाउट्स और फियर्स को दूर करना सीख लिया। लेकिन अगर आपकी डे टू डे आदतें आपके विजन से मैच नहीं करती, तो मैनिफेस्टेशन अधूरी रह जाएगी। यूनिवर्स तभी आपकी मदद करेगा जब आप अपने एक्शंस को अपने सपनों के साथ अलाइन करेंगे। अलाइनमेंट का मतलब क्या है? अलाइनमेंट का मतलब है कि आपका सोचना, बोलना और करना तीनों आपके सपनों की दिशा में हो। उदाहरण, अगर आपका सपना है हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, लेकिन आप रोज जंक फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज अवॉइड कर रहे हैं, तो ये मिसअलाइनमेंट है। अगर आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन आप पैसा बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं और बचत नहीं कर रहे, तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी। किताब का संदेश, योर हैबिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर फ्यूचर। यानी कि अगर आपके डेली हैबिट्स आपके सपनों के साथ अलाइंड हैं, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदल जाएगी। प्रैक्टिकल तरीके बिहेवियर को विजन से अलाइन करने के। नंबर 1, डेली हैबिट्स बदलना। छोटी छोटी डेली हैबिट्स आपको आपके सपनों की तरफ ले जाती हैं। अगर आपका सपना है सक्सेसफुल राइटर बनना, तो रोज 30 मिनट लिखिए। अगर आपका सपना है फिट बॉडी पाना, तो रोज 20 मिनट वर्कआउट कीजिए। नंबर 2, लैंग्वेज बदलो। आपके वर्ड्स भी एनर्जी क्रिएट करते हैं। नेगेटिव लैंग्वेज, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। अलाइंड लैंग्वेज, मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं। नंबर 3, सराउंडिंग्स बदलना। अगर आपका एनवायरनमेंट अलाइंड नहीं है, तो आपका बिहेवियर भी सही नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका सर्कल हर वीकेंड ड्रिंक करता है, तो आपका विजन डिस्टर्ब होगा। इसलिए अपनी सराउंडिंग्स को अपने सपनों के अनुसार चुनिए। नंबर 4, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। बहुत लोग शुरुआत में एक्साइटेड होकर बहुत इंटेंस एक्शन लेते हैं, फिर थक जाते हैं। रॉक्सी कहती हैं, अलाइनमेंट का असली मतलब है कंसिस्टेंसी। छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर रोज लिए जाएं, तो उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। नंबर 5, चेक योरसेल्फ अलाइनमेंट टेस्ट। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मेरे एक्शंस मेरे सपनों के करीब ले गए या दूर? अगर जवाब दूर है, तो अगला दिन अलग तरीके से जियो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़के का सपना है कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बने। उसने विजन बोर्ड बनाया, डाउट्स और फियर्स को कंट्रोल करना सीख लिया। लेकिन अगर वो रोज प्रैक्टिस ही नहीं करता स्पीकिंग की, किताबें नहीं पढ़ता या खुद को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करता, तो उसका सपना कभी रियलिटी नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो रोज 15 मिनट स्पीच प्रैक्टिस करे, यूट्यूब पर कंटेंट डाले, लोगों से फीडबैक ले, तो धीरे धीरे यूनिवर्स भी उसे मौके देगा। कॉमन मिस्टेक्स, बिग गोल्स, नो स्मॉल स्टेप्स। लोग सिर्फ बड़े सपनों में फंस जाते हैं, लेकिन छोटे डेली एक्शंस नहीं लेते। सॉल्यूशन, हर बड़े सपने को छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। एक्सक्यूजेस बनाना, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी सही माहौल नहीं है। सच ये है कि अलाइनमेंट एक्सक्यूजेस से नहीं, एक्शन से होती है। टेम्परेरी एफर्ट, शुरू में एंथुजियाज्म के साथ एक्शन लेना और फिर छोड़ देना। सॉल्यूशन, स्मॉल सस्टेनेबल हैबिट्स पर फोकस करो। अब आपने विजन क्लियर किया, डाउट्स दूर किए और बिहेवियर अलाइन करना सीखा। लेकिन यहां एक और बड़ा फैक्टर आता है, सेल्फ वर्थ, खुद की वैल्यू को पहचानना। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप अपने सपनों के लायक नहीं हैं, तो आपके अलाइंड एक्शंस भी आपको रोक देंगे। इसलिए किताब का अगला स्टेप है स्टेप 4, ओवरकम टेस्ट ऑफ सेल्फ वर्थ। खुद की वैल्यू पहचानो और डिजर्विंग बनो। स्टेप 4, ओवरकम द टेस्ट ऑफ सेल्फ वर्थ। अब तक आपने 3 स्टेप्स पूरे किए, विजन क्लियर किया,
डाउट्स और फियर्स को मैनेज करना सीखा, बिहेवियर और हैबिट्स को विजन के साथ अलाइन किया। लेकिन अब एक बड़ा चैलेंज आता है, सेल्फ वर्थ का टेस्ट। यानी क्या आप सच में मानते हैं कि आप अपने सपनों के लायक हैं? किताब का सेंट्रल आइडिया, रॉक्सी नफ्यूसी कहती हैं, यूनिवर्स आपको हमेशा वही देगा जो आप खुद को डिजर्व मानते हैं। अगर आपको डीप इनसाइड लगता है कि आप सक्सेस, प्यार या अबंडेंस के काबिल नहीं हैं, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी एनर्जी बार बार आपको पीछे खींचेगी। क्यों सेल्फ वर्थ जरूरी है? अगर आप खुद को अंडर वैल्यू करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज सामने आकर भी आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल, प्रमोशन का मौका आया, लेकिन आपने सोचा, मैं इसके लायक नहीं हूं। अगर आप खुद को कम आंकते हैं, तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इससे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि आप रिच बनने के लायक नहीं है, तो आप पैसे से जुड़ी गलत आदतें कभी छोड़ नहीं पाएंगे। सेल्फ वर्थ टेस्ट कैसा दिखता है? मैनिफेस्टेशन की जर्नी में अक्सर अचानक चैलेंजेस आते हैं। जॉब में रिजेक्शन, रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक या कोई बड़ा फेलियर। ये सिचुएशंस आपके कॉन्फिडेंस को हिलाती हैं और आपसे पूछती हैं कि क्या तुम अब भी खुद को डिजर्विंग मानते हो? यही होता है सेल्फ वर्थ का असली टेस्ट। सेल्फ वर्थ को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके: 1. अफर्मेशंस का इस्तेमाल। हर दिन खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो। मैं सक्सेस के लायक हूं, मैं खुश रहने के काबिल हूं, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन बार बार दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है। 2. बाउंड्रीज सेट करना। सेल्फ वर्थ का मतलब है कि आप नो कहना सीखें। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उस रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए। अगर कोई आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, तो डिस्टेंस बना लीजिए। बाउंड्रीज आपके वर्थ का सबसे बड़ा सबूत है। 3. सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हम अक्सर अपने बड़े गोल्स पर ही फोकस करते हैं और छोटे अचीवमेंट्स इग्नोर कर देते हैं। लेकिन छोटे विन्स सेलिब्रेट करना आपको बार बार याद दिलाता है कि आप केपेबल हैं। 4. कंपेयर करना बंद करो। लो सेल्फ वर्थ की सबसे बड़ी वजह है दूसरों से कंपैरिजन। याद रखिए, हर किसी की जर्नी अलग होती है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक खास रास्ता बनाया है। 5. हील योर पास्ट। कई बार चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या पास्ट फेलियर्स हमारे अंदर वर्थलेसनेस भर देते हैं। अगर बचपन में आपको बार बार कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आप सबकॉन्शियसली यही मानने लगते हो। रॉक्सी कहती हैं, अपनी पास्ट वूंड्स को हील करना जरूरी है, ताकि आप खुद को आज के रूप में देखें, ना कि कल के फेलियर से डिफाइन करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मान लीजिए एक लड़की का सपना है कि वो एंटरप्रेन्योर बने। विजन क्लियर है, हैबिट्स अलाइंड है, लेकिन जब इन्वेस्टर से मिलने का मौका आता है, वो पीछे हट जाती है, क्योंकि उसे लगता है शायद मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूं। रिजल्ट: उसका ड्रीम वहीं रुक जाता है। लेकिन अगर वही लड़की खुद से कहे, मैं केपेबल हूं, मैंने मेहनत की है और मैं इसके लायक हूं, तो शायद इन्वेस्टर भी उसकी एनर्जी को फील करे और इन्वेस्ट करे। यानी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है खुद को डिजर्विंग मानना। कॉमन मिस्टेक्स: सेल्फ डाउट को आइडेंटिटी बना लेना। लोग सोचते हैं, मैं हमेशा अनलकी हूं। रियलिटी: लक से ज्यादा आपका सेल्फ वर्थ आपकी रियलिटी बनाता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज करना। लो सेल्फ वर्थ वाले लोग अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता। अपॉर्चुनिटीज रिजेक्ट करना। ये मौका मेरे लिए नहीं है, ये सोच आपके सपनों को रोकती है। अब आपने जाना कि मैनिफेस्टेशन तभी पॉसिबल है जब आप खुद को डिजर्विंग मानते हैं। लेकिन सेल्फ वर्थ स्ट्रॉन्ग करने के बाद अगला स्टेप है ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी को कल्टीवेट करना, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को मैग्नेट बना देता है और यूनिवर्स से और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। स्टेप 5: एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड। अब जब आपने सेल्फ वर्थ की परीक्षा पास करना सीख लिया है, अगला जरूरी कदम है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है? रॉक्सी नफूसी कहती हैं कि मैनिफेस्टेशन तभी तेजी से काम करता है जब आप जो पास है उसके लिए जेन्युइनली थैंकफुल हों। अगर आप हमेशा कमी पर ध्यान देंगे, तो आपकी एनर्जी नेगेटिव रहेगी।
लेकिन जब आप प्रेजेंट ब्लेसिंग्स पर फोकस करेंगे तो यूनिवर्स आपको और अपॉर्चुनिटीज देगा। ग्रैटिट्यूड के फायदे। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। हर बार थैंकफुल होने पर आपका माइंड अबंडेंस मोड में आता है। कंपैरिजन कम होता है। जब आप अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो दूसरों से तुलना बंद हो जाती है। मैनिफेस्टेशन तेज होता है। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के आसान तरीके। ग्रैटिट्यूड जर्नल। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। एग्जाम्पल, आज मुझे अच्छे दोस्त मिले, आज का खाना स्वादिष्ट था। थैंक यू रिचुअल्स। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले साइलेंटली थैंक यू बोलें। ग्रैटिट्यूड इन रिलेशनशिप्स। दूसरों को ओपनली अप्रिशिएट करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी की नौकरी अभी परफेक्ट नहीं है। अगर वो सिर्फ कंप्लेन करता रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है तो नेगेटिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करे, कम से कम मेरे पास जॉब तो है, सीखने का मौका है, तो उसका फोकस पॉजिटिव होगा और शायद उसे जल्दी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कॉमन मिस्टेक। लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड का मतलब है कम पर संतुष्ट हो जाना। लेकिन सच ये है कि ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो अभी है उसे अप्रिशिएट करना और साथ ही आगे और अच्छा अट्रैक्ट करना। ग्रैटिट्यूड आपकी एनर्जी को साफ करता है और आपको अबंडेंस माइंडसेट देता है। अब अगला स्टेप है टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन, यानी दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस होने के बजाय उसे इंस्पिरेशन बनाना। स्टेप 6, टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद अब वक्त है एक और जरूरी स्टेप का, एनवी को इंस्पिरेशन में बदलना। एनवी कैसे रोकता है ग्रोथ? जब हम दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस होते हैं तो हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। हम सोचते हैं कि उसके पास ये क्यों है और मेरे पास नहीं। ये सोच हमें पीछे धकेलती है। माइंडसेट शिफ्ट। रॉक्सी नफूसी कहती हैं, एनवी को सिग्नल की तरह देखें। अगर किसी की लाइफ देखकर आपको एनवी होता है तो समझिए कि शायद आप भी वही चाहते हैं। इसे जेलसी ना माने बल्कि एक गाइडेंस सिस्टम माने। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका दोस्त बिजनेस शुरू करता है और सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आप जेलस होते रहेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन अगर आप सोचें कि उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, तो वही एनवी इंस्पिरेशन बन जाती है। प्रैक्टिस कैसे करें? जब भी एनवी फील हो, खुद से पूछें, ये मुझे क्या सिखा रहा है? उस सक्सेस को प्रूफ माने कि ये पॉसिबल है। एक्शन प्लान बनाइए। मैं कौन सा पहला छोटा स्टेप ले सकता हूं? जब आप एनवी को इंस्पिरेशन में बदलते हैं तो आप एम्पावर्ड महसूस करते हैं। अब अगला और आखिरी स्टेप है ट्रस्ट द यूनिवर्स, यानी भरोसा रखना कि आपकी मेहनत और सही एनर्जी आपको वहां ले जाएगी जहां आपको होना चाहिए। स्टेप 7, ट्रस्ट द यूनिवर्स। अब तक आपने क्लैरिटी पाई, एक्शन लिया, सेल्फ वर्थ बढ़ाया, पॉजिटिविटी सीखी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया और एनवी को इंस्पिरेशन में बदला। लेकिन यह सब तब तक अधूरा है जब तक आप आखिरी स्टेप नहीं अपनाते, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ट्रस्ट क्यों जरूरी है? मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत रिजल्ट दिखेगा। कई बार आपके सपनों तक पहुंचने में वक्त लगेगा, कई बार रास्ते अलग होंगे लेकिन मंजिल वही होगी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे या हर वक्त डाउट करेंगे तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन जब आप भरोसा रखते हैं तो आपकी एनर्जी फ्लो में रहती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने जॉब चेंज का इंटेंशन सेट किया है। अगर आप हर दिन सोचते रहेंगे कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप भरोसा रखें और एक्शन लेते रहें तो राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। प्रैक्टिस कैसे करें? डिटैच फ्रॉम आउटकम, रिजल्ट पर ऑब्सेशन छोड़े, प्रोसेस पर फोकस करें। एफर्मेशंस, खुद से कहें कि मैं सही समय पर सही जगह पहुंच जाऊंगा। पेशेंस, समझे कि हर चीज का अपना टाइमिंग होता है। कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं कि ट्रस्ट का मतलब है कुछ ना करना और यूनिवर्स पर छोड़ देना। लेकिन सच ये है कि ट्रस्ट का मतलब है एक्शन लेते हुए भरोसा रखना कि रिजल्ट सही समय पर मिलेगा। ये आखिरी स्टेप आपको कंप्लीट बनाता है।
जब आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं तो डर, डाउट और नेगेटिविटी हट जाती है, और यही वो एनर्जी है जहां मैनिफेस्टेशन सच में रियलिटी बनता है। तो दोस्तों, आपने सुना मैनिफेस्ट 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ का पूरा सार। अब ये किताब सिर्फ पढ़ने या सुनने भर की नहीं है, बल्कि इसे जीने की जरूरत है। याद रखिए, क्लैरिटी आपके सपनों को शेप देती है, एक्शन उन्हें सच बनाता है, सेल्फ वर्थ आपकी एनर्जी को मजबूत करता है, पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को उठाते हैं। एनवी को अगर सही नजरिए से देखें तो वो भी आपकी ग्रोथ की दिशा दिखाता है। और सबसे जरूरी, ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि जब आप भरोसा करते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ते बनाने लगती है। अब जिंदगी आपके हाथ में है, तय आपको करना है कि आप सिर्फ सपने देखना चाहते हैं या उन्हें जीना भी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, ऐसे ही पावरफुल समरीज और सीख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक याद रखिए, योर ड्रीम लाइफ इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू, बस आपको उसे अट्रैक्ट करना है।